गुड इवनिंग बालकों। क्या आपको केमिस्ट्री कठिन लगती है? क्या आपको केमिस्ट्री में इक्वेशन व फार्मूले याद नहीं रहते? तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे केमिस्ट्री में आप सब चीज़ें याद रख सकते हैं और पूरी केमिस्ट्री आपको डायलॉग के माध्यम से हम याद कराते हैं। तो पहला जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में, उसका नाम, फर्स्ट चैप्टर का नाम है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम कैसे याद करते हैं? रट्टा न मारते हैं, हम इसे डायलॉग के माध्यम से याद करते हैं। पहला डायलॉग है, लिखवा सर का नाम जी। दूसरा डायलॉग मारते हैं, अलमंजन शर, फिर थोड़ा रुक के बोलते हैं FE। सिडकोनी सनपैब, फिर थोड़ा रुक के बोलते हैं H2। फिर चौथा डायलॉग बोलते हैं, सस्ती महंगी महंगी पारा पीटा। तो अब यही डायलॉग से पूरी धातुओं के नाम, पूरी मेटल सीरीज के नाम लिख देते हैं। लिखवा सर का नाम जी। तो पहले लिखते हैं, लिखवा सर का नाम जी। फिर दूसरा डायलॉग लेते हैं, अलमंजन सर FE। अलमंजन सर FE। सिडकोनी सनपैब H2। यहाँ तक आ गए। अब ये जो चौथा डायलॉग है, सस्ती महंगी महंगी पारा पीटा, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? सबसे सस्ता होता है तांबा, तांबे से सस्ता AG चांदी। वो सबसे सस्ता तांबा, तांबे से महंगा चांदी, और चांदी से महंगा होता है सोना AU। सस्ती महंगी महंगी पारा पीटा, पारा HG और पीटा प्लेटिनम PT। फिर ये H2 से यहाँ पे, सबसे H2 से यहाँ पे हम 0 लेते हैं। 0 लेने के बाद यहाँ H2 में हम 0 लेते हैं। 0 लेने के बाद ऊपर की ओर चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव।
ऐसे ही हमने यहाँ 0 तक लिखा, 0 से आगे इसमें रखते हैं +1 +2 +3 +4 और +5। तो फ्रेंड्स, यहीं से इसकी परिभाषा बनती है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी आखिर किसे कहते हैं। तो विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर, मतलब एक सीरीज़ में रखने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है, जो एक सीरीज़ प्राप्त होती है, उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर धातु की जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो अब आता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग या अनुप्रयोग, कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्योंकि भाई हमने ये सीरीज़ याद करी, अब इसका यूज़ क्या है, तो हम कैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी को यूज़ करते हैं। तो पहला इसका हेडिंग है धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। मतलब कौन सी धातु अम्लों से क्रिया करके, उससे रिएक्शन करके कौन हाइड्रोजन विस्थापन मतलब बनाती है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान H2 से, जिसका स्थान H2 से नीचे होता है, H2 से नीचे होता है ये वाली धातुएं, इनका स्थान, और वे अम्लों से क्रिया करके H2 नहीं बनाती हैं। और जिनका स्थान H2 से ऊपर होता है, वे अम्लों से क्रिया करके, जिनका स्थान H2 से ऊपर होता है, वो सभी, ये सभी धातुएं, यहाँ से यहाँ तक की ये सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके H2 बनाती हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसमें डेफिनेशन दी हुई है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान H2 से नीचे होता है, वे अम्लों से क्रिया करके H2 नहीं बनाती हैं, और जिन धातुओं का स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में H2 से ऊपर होता है, वे अम्लों से क्रिया करके H2 बनाती हैं। तो ये एक OJ भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि निम्न में कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती। तो Zn, Fe, Cu, Mg, तो हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती, मतलब H2 नहीं बनाती है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका स्थान H2 से नीचे है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है, मतलब हाइड्रोजन नहीं बनाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी में H2 से नीचे किसका स्थान है, Cu का, कॉपर का। तो कॉपर हाइड्रोजन नहीं बनाती H2 से क्रिया करके। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें, वो आता है धातु ऑक्साइडों का तापीय अपघटन। मतलब कौन सी धातु, ये धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे HgO2 जिसके साथ भी O जुड़ा होता है, वो धातु के ऑक्साइड कहलाते हैं। ये मैंने फॉर एग्जांपल के लिए लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये धातु का ऑक्साइड है Ag2O, ये सिल्वर का ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान Cu से नीचे होता है, Cu से नीचे जिनका स्थान होता है, Cu से नीचे जिसका स्थान होता है, वे उनके ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। अपघटित हो जाते हैं मतलब ये इसका स्थान, Hg का स्थान, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए Hg2O सिल्वर डाइऑक्साइड लिया जाए, तो ये गर्म करने पर अपघटित हो जाती है। अगर इसे गर्म किया जाए तो ये गर्म करने पर
अपघटित हो जाती है। सॉरी, मिस्टेक हो गई है। तो ये है इसकी सही इक्वेशन कि अगर हम इसके ऑक्साइड को Hg के Ag सिल्वर डाइऑक्साइड को अगर हम गर्म करते हैं तो यह Ag और ये ऑक्सीजन अलग हो जाती है, ये ऑक्सीजन अलग हो जाती है, उड़ जाती है इसमें से। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान Cu से नीचे होता है उनके ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं, और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान Cu सहित, मतलब Cu से लेके, हमें Cu को भी काउंट करना है, Cu सहित ऊपर होता है, मतलब Cu से लेके यहाँ तक सब ऊपर होता है, यहाँ तक Cu सहित ऊपर होता है, उनके ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे Cu2O है, Cu2O ये कॉपर डाइऑक्साइड है। अगर जैसे हम इसे गर्म करते हैं तो ये हमारी रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, ये रिएक्शन संभव ही नहीं है। तो Cu प्लस O2, जैसे ये अगर आप सोचेंगे कि ये रिएक्शन हो सकती है तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये रिएक्शन संभव ही नहीं है, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान Cu से लेके ऊपर है। फिर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि धातुओं की क्रियाशीलता या सक्रियता, मतलब कौन सी धातु सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, जैसे हमारी सीरीज यहाँ से शुरू हुई थी ना, लिखबा सर का नाम जी, अलमंजन सर Fe, यहाँ से लेके यहाँ फिर किसमें ख़त्म हुई थी, यहाँ पे सस्ती महंगी महंगी पारा पीटा, AU पे हमारी ख़त्म हुई थी। तो वैसे ही यहाँ पे ये एग्जांपल है कि हमारी जो सीरीज़ है ये मैंने शॉर्ट में ऐसे बना दिया है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है। तो मतलब सबसे पावरफुल धातु कौन सी होगी, Li, उससे कम K, उससे कम Ba, उससे कम Sr, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम। तो ये सभी धातु है ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे क्रियाशीलता हमारी पावरफुलनेस जो है वो घटती जाएगी। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि निम्न में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, Zn, Al, कैडमियम या Au, मतलब गोल्ड। तो सबसे क्रियाशील धातु है हमारी Al। वो ये मैंने कैसे पता लगाया, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है, जैसे ये मैंने बताया आपको, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है। तो सबसे ऊपर सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, Al, उससे कम Zn, उससे कम कैडमियम, फिर सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, Au गोल्ड, सबसे क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील धातु हमारी है गोल्ड। तो इसमें हमने पूछा था कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे मोस्ट पावरफुल, जो जल्दी रिएक्शन कर लेती है, वो हमारी धातु कौन सी है, जिनका स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है, Al, एल्युमिनियम। फिर एक क्वेश्चन आता है कि
बहुत से अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सोडियम धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया कर लेती है, जबकि Mg मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया करती है, ऐसा क्यों? तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Na का स्थान Mg से ऊपर होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि Na धातु Mg से अधिक क्रियाशील है। ये देखिए, जैसे ये है, ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Na का स्थान Mg से ऊपर है, तो ये सबसे ज़्यादा Na हमारी सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु हुई और Mg कम क्रियाशील, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है। तो ये था कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Na का स्थान Mg से ऊपर होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि Na धातु Mg से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील होने के कारण Na धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया करती है और Mg नहीं। राइट। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है कि 4 धातुएं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव ये दिए हुए हैं क्रमशः। इन धातुओं को क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है। तो सबसे कम कौन सी है? सबसे कम हमारी ये है। उससे कम हमारी है 0.54। उससे कम कौन सी है? उससे कम है 1.4 वोल्ट। और सबसे कम हमारी है 0.40 वोल्ट, मतलब 0.40 वोल्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता हमारी घटती है। ये इसी बेस पे क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घट। फिर फोर्थ हेडिंग आता है हमारा धातु ऑक्साइडों की हाइड्रोजन से क्रिया। मतलब कौन से धातु की जो ऑक्साइड है वो क्रिया करके कौन हाइड्रोजन से क्रिया करता है, मतलब कौन हाइड्रोजन से रिएक्शन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान Fe से नीचे होता है उन धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया कर लेते हैं, परंतु जिनका स्थान Fe से ऊपर होता है उनके ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करते। Fe केवल गर्म अवस्था में ही हाइड्रोजन से क्रिया करता है। और एक ओजे भी दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता है और कौन सा कर सकता है। तो ये है एल्युमिनियम का ऑक्साइड और ये है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये क्रिया नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका स्थान, तो ये क्यों नहीं करेंगे क्रिया, क्यों नहीं रिएक्शन करेंगे जो हाइड्रोजन से? क्योंकि इनका स्थान है वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से ऊपर है, Al का भी और Mg का भी आप देख सकते हैं। और Fe से और उनके, परंतु जिनका स्थान Fe से ऊपर होता है उनके ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करते हैं। Fe केवल गर्म अवस्था में ही हाइड्रोजन से क्रिया करता है। Fe कब करेगा? जब ये केवल गर्म होगा तभी ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। फिर हमारी 5वीं हेडिंग है धातुओं द्वारा धातुओं का विस्थापन, मतलब धातुओं द्वारा धातुओं को अलग करना। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की धातु नीचे की धातु की उनके लवण के विलयन से विस्थापन कर देती है, क्योंकि ऊपर की धातु अधिक क्रियाशील होती है। तो ऊपर की धातु में क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है, तो इसलिए ऊपर की धातु सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी।
तो ऐसे ही क्वेश्चन आया कि जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर का विस्थापन कर देती है, क्यों? इसका कारण यह है कि वैद्य रासायनिक श्रेणी में Zn का स्थान Cu से ऊपर है। आप देख सकते हैं Zn का स्थान, यहाँ पे Zn का स्थान Cu से ऊपर है, Cu से ऊपर है। इससे तो इसका कारण यह है कि वैद्य रासायनिक श्रेणी में Zn का स्थान Cu से ऊपर है। इससे यह ज्ञात होता है कि Zn धातु Cu धातु से अधिक क्रियाशील है। तो ये Zn इसके साथ रिएक्शन कर सकता है और ये धातु द्वारा धातु का विस्थापन, मतलब ये Zn धातु है और ये Cu धातु है, तो धातु द्वारा धातु का विस्थापन इसे अलग कर दिया है। तो रहता है कि लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर का विस्थापन कर देता है, क्यों? तो इसका कारण यह है कि वैद्य रासायनिक श्रेणी में Fe का स्थान Cu से ऊपर है। इससे यह ज्ञात होता है कि Fe धातु Cu धातु से अधिक क्रियाशील है। तो ये Fe इसके लवण के विलयन से क्रिया करके Cu अलग कर सकता है। अब आता है धन वैद्युत लक्षण या अपचायक या ऑक्सीकृत क्षमता किसे कहते हैं। तो धातु, फॉर एग्जांपल के लिए जो भी कोई धातु होती है हमारी, वो क्या करती हैं कि धातु में ये गुण पाया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और धनायन बनाती हैं। ये धातुओं की एक प्रॉपर्टी होती है। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन ये निकाल देती हैं और धनायन बनाती हैं। तो धातु के इस गुण को या इस प्रॉपर्टी को धन वैद्युत लक्षण, अपचायक या ऑक्सीकृत क्षमता कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन बनती है। और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में यह गुण ऊपर से नीचे आने पर घटता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि सोडियम, एल्युमिनियम और जिंक को धातुओं को औपचारिक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? Zn। उससे वो सबसे कम कौन सा है? Zn। और उससे ज़्यादा कौन सा है? Al वैद्युत रासायनिक श्रेणी में। और सबसे ऊपर जिसका स्थान है वो है Na का, मतलब सोडियम का स्थान है सबसे ऊपर, राइट। ऐसे ही वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धन वैद्युत लक्षण का घटता हुआ क्रम होगा। क्या होगा वो आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी डायलॉग के माध्यम से आप बना सकते हैं, उसमें से देख के इसे पता लगा सकते हैं। ऊपर से नीचे आने पर यह वैद्युत रासायनिक श्रेणी में यह गुण ऊपर से नीचे आने पर घटता है। हरे कृष्णा।